तो आज हम लोग जो रिएक्शन देने वाले वो किन के ऊपर देने वाले हैं? वंदना, किट्टू और दीपक जायसवाल। और उन्हीं के घर से एक सदस्य और जुड़े हुए हैं जिनका हम लोग वीडियो देखते हैं, जिनके बारे में हम लोग जो भी बोलते हैं आज इसमें फिर से बोलेंगे। तो युवराज ब्लॉग, युवराज जायसवाल ब्लॉग, ये इनका आईडी है। क्योंकि इनका मैंने कि नया सदस्य जैसे कि YouTube पे ये आए हैं, जैसे कि इन्हीं की फैमिली के, इन्हीं की फैमिली से है। तो हम बताएंगे कि इनमें क्या ही अंतर है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होकर हम लोग भी अच्छे हैं। तो दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए फटाक से सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों आए दिने ये जो है वंदना जो है भड़भड़िया, इनको बोले, इनका नाम हम क्या ही रखें, इनका नाम हम रखना चाहते हैं ये भड़भड़िया जो इनकी दीदी है बड़ी वाली, हड़बड़िया। हाँ। तो सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि कल एक किट्टू का ब्लॉग आया था जिस पर उनका टाइटल थोड़ा सा आप लोग से भी शेयर करें। तो हम इनकी दीदी के बारे में भैया, इनकी जो वंदना दीदी हैं इनके बारे में बातें करेंगे। भैया इनके एज तो भैया कम हो ही नहीं रहा है, ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। ना ही इनकी बेटी का एज बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। इनकी बेटी का एज 12 से 13 हो ही नहीं रहा है और इनकी 16 से 17 हो ही नहीं रही है। ये बड़बड़िया जो इनकी दीदी है, जिनकी जहाँ पर कुछ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो भड़ा बोलते जाती हैं। इनको जरा सा भी क्या ही बोले दोस्तों, इनको जरा सा भी मतलब कि क्या बोले, लिहाज जो होता है ना वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक वीडियो में मैंने देखा कि भैया जी के साथ लेटी हुई हैं और दोनों चादर उधर ओढ़ करके, जैसे नहीं होता है रजाई ओढ़ करके लेटी हुई रहती हैं। और इनके हस्बैंड बोलते हैं क्या, इनके हस्बैंड बोले अरे तुम सचिन के साथ सोई हुई हो, लोग देखेगा तो क्या बोलेगा। अजी भैया जी, लोग देखेंगे तो क्या बोले, आप जो देख रहे हो सचिन भाई के साथ वो लेटी हुई, आप क्या बोल रहे हो ये बताओ। पहली ऑब्जेक्शन तो हस्बैंड को लगना चाहिए ना कि तुम ये यहाँ पर क्यों लेटी हुई हो, तो उठ के कायदे से बैठो, ऐसा हस्बैंड का होना चाहिए। नहीं, इनके हस्बैंड बोलते हैं कि तुम लेटी हुई हो, बहुत खराब कमेंट आएगा तुम पे। तो इनकी हस्बैंड, इनकी जो है बड़बड़िया, ये जो है वंदना, ये बोलती है हंस के, हे जाने दीजिए ना, आएगा तो आएगा, हम सोए हुए हैं। लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे, हम सोए हुए हैं, सबको कहेगा कि सचिन के साथ सोई हुई है, सचिन के साथ सोई हुई है। तो इनको भाई बदनामी से कोई भी डर नहीं है, इनकी बदनामी से कोई ना इनके हस्बैंड को। ऐसे हस्बैंड को क्या कौन सा नाम दिया जाता है दोस्तों, हम अपने मुंह से तो नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आप लोग गेस कर लीजिएगा कि ऐसे हस्बैंड को क्या बोला जाता है। भैया इनकी बेटी का भी एज नहीं, इनकी बेटी भी अब गंदे गंदे गाने पे ठुमके लगाती हैं। ये पलंग सागवान को तोड़ देंगे राजा जी, पलंग सागवान को भी इस पे ठुमके लगाती हैं इनकी बेटी। क्योंकि ये जो है ना यूट्यूब का दौर भाग इनसे अब नहीं संभला जा रहा है, तो ये अपनी बेटी को खड़ा कर दी है, बेटी को खड़ा कर दी, क्योंकि इनकी व्यूज बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। तो ये आजकल अपनी बेटी को नचवा रहे हैं गंदे गंदे गाने पे। जो बेटी जो कहती है कि मेरी बेटी 12 साल की है और वो बेटी टस लिपस्टिक लगाकर घूमती हैं और बैठी हुई रहती हैं, क्या ही दिखाती हैं ये यूट्यूब पे, और एकदम सामने फ्रंट पे रखती हैं अपनी बेटी को। हद है भाई, आपकी बेटी पढ़ने वाली थी ना, पढ़ाती, ये यूट्यूब की दुनिया में क्यों घसीटी हैं। और बहुत अच्छी स्कूल में ये इनका मतलब एडमिशन करवाई है, फिर भी भैया क्या ही बताएं। और ये कह रही है क्या, ये मीशू वाले को बहुत बातें बोल रही है, कह रही है मीशू डांट रही थी मीशू को, इतने अच्छे अच्छे कपड़े तुम पहले क्यों नहीं दिए, मेरी बेटी जब छोटी थी तो क्यों नहीं दिए, अब क्यों दे रहे हो, अब मेरी बेटी 12 साल की। क्या इनकी बेटी 12 साल की है दोस्तों? तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये 16 साल की है कि नहीं, कि जब वो उसका तो बड़ा साइज भी आता होगा तो आप मंगाकर पहना दीजिए ना, मंगाकर पहना दीजिए अपनी बेटी को। इस चक्कर में इनको कहना ये कह रही हैं कि अब हमको लगता है कि दूसरी बेटी भी पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि मीशो में इतना सस्ता
कपड़े मिल रहा है इतना स्टाइलिस्ट कि इनका जो मन ललच रहा है, तो आप खुद के लिए भी मंगवा लीजिए और अपनी बेटी के लिए भी मंगवा लीजिए उसका बड़ा साइज, और पहनिए खूब। खूब पहनिए माई बेटी, खूब पहनिए, खूब धूम 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 दाना नाना करते रहिए। पहनती ही है चदरिया तान के मच्छरदानी लगा के सागवान का पलंग तोड़ते रहिए, एकदम धका धक भैया जी के साथ सागवान का पलंग आप तोड़ते रहिए, दोनों माई बेटी दोनों। अब आपसे नहीं बनता है तो बेटी को भी सुला लीजिए भैया जी के साथ, तोड़ते रहिए दोनों को मिल करके सागवान का पलंग, क्योंकि आप ही लोग इस गाने को भैया पसंद करते हो बहुत ज्यादा। आप लोग लगा रहे हैं, तुम के लगाइए, पर बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पर नहीं उतारना चाहिए। पढ़ाई की उम्र में ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। खैर, आपकी बच्ची है, आपको जो करवाना है करवाइए। हम लोग को जो गलत लगेगा उस पर हम लोग तो बोलेंगे ही। तो इन मैडम का आता है वीडियो, और ये सब चीज़ इससे रिलेटेड है भैया। ये सब सारे पोल हम लोग खोलने वाले हैं, तो कौन और हम लोग का जो रिएक्शन है ना वो बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने कल भी कह दिया था कि हम जब रिएक्शन देंगे ना तो बर्दाश्त नहीं होगा, तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखिएगा यूबी भाई। हाँ, क्योंकि कौन सी बहन, तो भैया वही बहन जो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं कपड़ों के मामले में। तो रो रो के हुआ बुरा हाल। इतना बड़ा कंट्रोवर्सी सचिन भाई के रिश्ते को लेकर आया, मुझे सच्चाई बताना ही पड़ेगा। तो इनका आता है वीडियो, किनका? किट्टू रानी का। रानी कहेंगे तो हमारे ऑडियंस ना नाराज हो जाते हैं कि आप रानी मत कहो इस गंदगी को। तो किट्टू का आता है वीडियो, और उस वीडियो में ये सफाई पेश करती हैं कि आप लोग मेरा जो कनेक्शन है वो लिंक जोड़ रही है भैया जी के साथ, तो हमारी फैमिली को बुरा लगता है, मेरी माँ को बुरा लगता है। मेरी माँ कॉल कर कर रो रही थी कि ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, ऐसे ऐसे रिएक्शन बनते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, अब आप सुनने का क्षमता रखिएगा। अब हम बोलते हैं, ठीक है? आपको ट्रोलिंग क्यों होती है? क्योंकि आप गंदे कपड़े पहनती हैं। भैया जी के साथ आपका लिपटा झिपटी चपटा चपटी, भैया जी आते हैं कहीं भी, गाल पर बाल पर कहीं भी आपको टच करते हैं, कर देते हैं। तो कभी बाल खींचते, कभी ये चीज बोलने का हक नहीं। यहाँ पर हम बोलेंगे, जो इंसान इस सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से बदनाम हो चुका है, वो इंसान को आपने अपने घर में उठाते हो बैठाते हो, चलो यहाँ तक सही है। हाँ। वो इंसान को भैया आप अपने टच कैसे करने देते हो? अपने घर में बैठाना, कदर करना वो अलग बात है। और कोई गैर आदमी आकर लिपट जाए कहीं भी, अरे भैया ये आप अपनी मर्यादा में रहो ना। हम पारिवारिक घर से है, हमारा समाज है, हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो क्या हमारा इज्जत नहीं है? आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप एकदम सेम टू सेम वही करती है जो भैया जी करते हैं। तो ट्रोलिंग आपको सबसे पहले सुधार खुद में लाओ किट्टू, ठीक है? अगर वैसा कोई भी पुरुष करे हस्बैंड को छुड़ाकर, तो उसको उसी समय जवाब दो कि भैया दूरी से ही जो करना राम सलाम कीजिए। ये सब चीज हमारे समाज में नहीं है। आप कहीं बाहर से नहीं आए हो, आप यहीं की हो, ठीक है? और आप ऐसे गांव की हो, ऐसे जगह की हो जहाँ पर पर्दे अभी तक सूट तक भी नहीं, पर्दे बहुत है। आप ही के घर में आपकी भाभी को सूट तक पहनने का अलाव नहीं है, और आप अधनंग कपड़े पहनकर आती हैं इस सोशल मीडिया पर, तो ही ट्रोलिंग होती है। तो सबसे पहले सुधार जो खुद में लाओ, उसके बाद दूसरों को सुनाओ कि आप लोग ऐसा मत करें, आप लोग हमारा लिंक ना जोड़े। लिंक आप खुद जोड़ रही हैं तब पब्लिक भी जोड़ दे रही है, क्योंकि भैया जी पूरी तरह से सोशल मीडिया पर बदनाम हो चुके हैं। बहन के साथ बहन वाला रिश्ता बनाकर, राखी बंधवाकर, ठीक है, पूरा एकदम बाकायदा बहन वाला जो रिश्ता होता है ना, वो उस रिश्ते को लाए और उसके बाद बहन को बना दिए, दीदी को बीबी बनाना चाहा, ठीक है? तो ऐसे रिश्ते आपके भैया जी बदनाम किए। आप तो दोस्त हैं, आपके साथ बहन वाला रिश्ता नहीं, दोस्त वाला है, फिर भी आप वही चीज कर रही हैं। तो सतर्क सावधान रहना चाहिए। जब हम पर कमेंट आए ना गलत, हम गलत दिखा रहे हैं और गलत कमेंट आएगा ना, तो उस पर गौर करना चाहिए, सुधार करेंगे ना कि अपने ऑडियंस को,
बोलेंगे कुछ भी। बोलेंगे, चाहे जो आपके हस्बैंड जो सिखाएं किट्टो, तुम ऐसा कपड़ा पहन सकते हो किट्टो, चाहे तुम पे कितनों भी ट्रोलिंग आए तुम पहनो। लोग तो बोलते हैं, बोलने दो, कमेंट आता है आने दो। तो आप अपने हस्बैंड का भी बात इस तरीके से मानती हैं मानी भैया? तो फिर आज क्यों आई क्यों? रोने कि क्यों? मेरी माँ रोती है, क्यों? आप तो फर्जी हैं। अब हम बातें करेंगे, ठीक है भैया, जिसका जो मर्जी हो वो करे। और इनकी माता श्री बहुत रोती है दोस्तों, क्योंकि कमेंट आता है इस पर, इतने बड़े बड़े, इतनी रद्दी रद्दी कमेंट है ना इन पे कि सही बात है, कोई भी माँ देखेगी तो रोएगी, रोएगी। कोई भी रिएक्शन ऐसा दे रही है, जो भी हम भी दे रहे हैं, तो वो सुनकर रोएगी ही रोएगी, क्योंकि आप अपने में चेंज लाओ, अपने में बदलाव लाओ। अब हम बातें करेंगे ये इनकी भाई की, जो कि भाई हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उम्र 55 का और दिल बचपन का। वही हिसाब है इनके साथ। मैंने कि ये लेट शादी होने से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत छोटे हो, है ना। ये खुद को 16 साल ये भी बताना चाहते हैं कि हम 16 साल के ही हैं। इनकी शादी एक छोटी उम्र की लड़की के साथ हो गया है, तो ये अपने आप को उसके उम्र के हिसाब से ही समझते हैं। इनको कोई ये ना बोले कि ये अधेड़ है ना। और ये अपने भाई से बड़े हैं, शादी भले ही लेट हुआ है पर ये अपने भाई से बड़े हैं, किट्टू से भी बड़े हैं, और विनय से और वंदना से भी शायद बड़े हैं। हाँ बड़े हैं। लेकिन दोस्तों देखिए इनकी वीडियो में क्या है, एक दिन ये इनका वीडियो आता है और जिसमें अपनी पत्नी को बैठा करके ये बोलते हैं कि बहुत गरीब घर से आई है, इनके पिताजी नहीं है। जब सारा चीज आप जानते हो फिर भी, क्या संजना तुम्हारे पिताजी के साथ क्या हुआ संजना बताओ। हाँ तुम कितने भाई बहन हो संजना, तुम कितने नंबर पे हो संजना। क्या संजना को उठा कर लाए थे, क्या करके लाए थे, जो नहीं जानते थे उठा कर लाए थे, कहीं से भगा कर लाए थे। नहीं तुम जान रहे हो कि कुछ संजना कितने नंबर की बहन है, संजना के घर में क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है, ये सब क्या आप नहीं जानते थे? जानते थे ना, तो फिर क्यों। लेकिन इनके जो है ना व्यूज ना डाउन हो जाता है ना, तो ये संजना को बैठाते हैं इनको व्यूज बढ़ाने के लिए। क्या 2 वीडियो क्या वायरल हुआ है इनका, भाई मतलब कि 7वें आसमान पर चला गया दिमाग 7वें आसमान पर एकदम। किट्टू का नाम ले लेके आज मैं खोलता हूँ किट्टू की राज खोल। आज मैं बहन ने बनाया भाई को नौकर, इस तरह से जो टाइटल लगा कर जो बनाया, तो ये वीडियो चल गया इनका, क्योंकि पब्लिक भी जानना चाहती थी, क्योंकि पब्लिक को शक भी था कि ये बहन के घर गए हैं तो रामू काका ही बने हुए थे, क्योंकि दिख रहा था। हाँ ये क्या कहते हैं अपने वीडियो में कि दोस्तों मेरा शादी होने वाला था, शादी हो रही थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो ही मैं गया था किट्टू के यहाँ। तो ये खुलासा करते हैं, नौकरी करने, ये खुलासा करते हैं कि किट्टू के यहाँ मैं जो तुम दूसरे को देती हो ना, वही चीज हम करेंगे तुम्हारे यहाँ वो काम। हम तुम्हारे बच्चों को संभालेंगे, तुम्हारा सूट करेंगे और सब करेंगे, झाड़ू पोछा सब कुछ करेंगे अपने बहनोई के साथ मिलकर। जो तुम दूसरे को देती हो वो हमको भी देना। तो किट्टू उसमें प्लस करके दी ताकि इनका शादी अच्छे से हो जाए। और एक चीज और खोलते हैं, एक खुलासा और, जो इनकी बहन ने कहा था कि फर्नीचर मेरे तरफ से है, गलत बात था। वो फर्नीचर दीपक ने EMI पर सब कुछ लिया है और वो हर महीने 5-5 हजार पे करते हैं। तो इनकी जो भड़भड़िया सब बहनें लोग हैं जो हर वक्त वीडियो बनाने के लिए देखा, ये देखिए ये अलमीरा है, मैंने लिया अलमीरा को सजा रही हूँ, ये सब कंटेंट जो बना दोनों बहनें कंटेंट बना दिया था हर एक चीज को। तो दीपक ने सारा बात को बताया कि नहीं फर्नीचर EMI पे था और मैंने वो पे कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं। और एक इन्हीं के घर में बहुत सारे हैं, इनके भाई हैं यूबी। हाँ तो इनका भी ब्लॉगिंग चैनल है, उनका ब्लॉगिंग अच्छा आता है। उनके बारे में हम क्या ही बोले, उनके घर की भाभी हैं, बहुत मर्यादा में रहती हैं, आती हैं तो बहुत कायदे से आती हैं। जैसे कि और आजकल की लड़कियों को ठुमके बहुत अच्छे से लगाने आता है, तो उनकी भाभी को भी आता है, लेकिन पर वो नहीं है, कहीं पर भी नहीं। लिप सिंक कर लेती हैं पर ठुमके अभी तक हमने तो लगाते हुए नहीं देखा, शायद लगाए होंगे पर मैंने नहीं देखा।
अगर आप लोगों ने देखा होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जैसे जरूर कि इनकी कीजिएगा। पत्नी जो आई, दीपक की पत्नी जब आई और आते के साथ ठुमके लगाया गया, आते फर्स्ट दिन ही आई दोस्तों, उतरी के साथ ही उनको नचाया गया था। उस तरीके से नहीं थी उन लोग, नहीं है, वो लोग बहुत मर्यादा में रहते हैं, क्या ही बता, इन्हीं के घर से हैं। एक वो लोग हैं और एक ये लोग हैं जो पूरे गंदगी में उतर चुके हैं, जो इज्जत को अपना गंदगी। बेच दिए हैं। यूट्यूब पे अपना इज्जत इन लोग बेच दिए हैं। भैया हम बेच देते हैं इज्जत को और तो पैसा कमा रहे हैं बेच बेच के। ऐसा नहीं, यूट्यूब पे बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग अपना नाम उन सब बनाए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे से कमाते हैं। बहुत लोग कुकिंग चैनल लेकर आते हैं, बहुत लोग अच्छे से, बहुत ज़्यादा मतलब जानकारी, बहुत ऐसे चैनल है, टेक चैनल है जो कि बहुत अच्छे से, रिएक्शन चैनल है, पर इन लोग को पैसा चाहिए एकदम रातों रात अमीर। तो वो कैसे बनेगा? तो अश्लील चीज़, छोटे कपड़े, फिर जाकर कुछ भी दिखाना, देवर भाभी का कुछ भी है भी नहीं प्रेजेंट कर देना, प्रेजेंट करना, दिखा ताकि देना, लोग देखो, ट्रोल करो, कमेंट करो, हमें सुर्खियों में लाओ। गंदगी, क्योंकि गंदगी बहुत वायरल होती है, ये लोग लगे पड़े। यूवी भैया आए थे लाइव, ठीक है, तो लाइव में उनसे हमारी कुछ बातें हुई। हमने कहा कि हम आप पर देंगे रिएक्शन। भैया उनमें कुछ गलतियां रहे, तब तो हम बोले कि कुछ भी बोल दे। वो लोग का वो ब्लॉगिंग चैनल है वो बहुत साफ़ सुथरा है, और हम कहेंगे कि हाँ साफ़ सुथरा से ही रहो, 2 पैसा कम कमाओ, पर इज्जत रहना चाहिए, है ना। इन लोगों की तरह मत बहना कि चलो रातों रात हमारा वीडियो वायरल हो जाए, क्या दिखा दे कि वायरल हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आप जैसे हैं बहुत ठीक है, और हमको ऐसे ही सब लोग ही अच्छे लगते हैं। तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो दोस्तों आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पे जो भी आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया। जिनको भी बुरा लगे प्लीज़ दिल से सॉरी है, जिनको भी बुरा लगे सुधारपुर में लाइए आप लोग, और जो भी चीजें करते हैं टारगेट ना करें, और जो भी उजूल चुजूल जो भी चीजें करते प्लीज ये सब नहीं करें, ये सब मत दिखाएं। पहले इनका हम बोलते हैं, पहले इनका ब्लॉगिंग सही था, पर अब नहीं है। अरे बच्चे हैं, बच्चों को बच्चे की तरह ही रहने दे, है ना। और इस तरीके इस लाइन में मत उतारो कि हाँ इतनी गंदे गंदे गाने पे रील्स नहीं। इनके घर में इनके गार्जियन, इनके हस्बैंड हैं, तो इनको हस्बैंड को फर्क ही नहीं है, वो अपनी बीबी को कहीं भी लिटा दे रहे हैं, कुछ भी शूट कर दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल दे रहे हैं। अगर बीबी लेटी भी है तो क्या दिक्कत है, उसको हम शूट नहीं करेंगे, है ना। उसको तो वो कि हाँ देखो भाई ये बदनाम औरत आदमी के साथ मेरी बीबी लेटी हुई है, और आप लोग बदनाम करो और भर भर के गंदी गंदी जो भी कमेंट वो करो। तो ये लोग खुद जाते हैं, क्योंकि ये लोग कमेंट मांगते हैं कि आप लोग हमें कमेंट करो, गंदे करो, क्योंकि गंदे गंदे कमेंट्स ना लोग सुर्खियों में जाते हैं। खैर दोस्तों आज का गंदगी इन लोग को पसंद। अरे बाबा रिएक्शन ही तक का है। बाय।